हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। क्लास 9th का सैम्पल पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ मैथ्स का। HBSE ने, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इशू किया है सेशन 25-26 के लिए, यानी जो बच्चे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 4 सेक्शंस मैं ऑलरेडी इसके सॉल्यूशन के अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति विषय पर तैयारी का आकलन करने के लिए गणित के शिक्षक ने हरे बोर्ड पर 2 संख्याएं लिखी। वह 2 संख्याओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं जो निम्नलिखित हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है 2/11 को दशमलव रूप में लिखो। दूसरा 0.38 बार को p/q के रूप में लिखो। तीसरा 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा है। और यदि 0.38 का p/q रूप m/n है तो m/n का मान क्या है। इंग्लिश में भी फटाफट स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ मैं। टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑन टॉपिक नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स टीचर राइट्स 2 numbers on the green board. He asks some questions about the 2 numbers which are following, then answer the question. पहला है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। पहला भाग है कि 2/11 को दशमलव में बदलो। रफ में 2 को 11 से भाग कर देंगे। 11 की टेबल में 2 नहीं आता तो ना जाने की 0 और डेसिमल के बाद जीरोज लगा लो। अब डेसिमल के बाद जैसे ही पहली 0 लेंगे तो 20 बनेगा और 11 की टेबल को 20 तक ले जाएं तो 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9 और ऊपर से हम 0 ले लेंगे तो 11 अट्ठे 88, 90 में से 88 गया 2। जहाँ से हमने भाग शुरू की थी वहीं 2 पर वापस आ गए, तो जब हम दोबारा भाग करेंगे तो फिर से 18 आएगा, फिर से 18 आएगा और ये 18 बार बार आता चला जाएगा। तो 2/11 को मैं लिख सकती हूँ 0.1818 डैश डैश, या मैं इसे लिख सकती हूँ 0.18 की बारंबारता। ठीक है, समझ रहे हैं, 0.18 बार। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। इंग्लिश मीडियम में कहता है कि 0.38 बार को p/q के रूप में लिखें और हिंदी मीडियम में भी यही कह रहा है। अब 0.38 बार केवल 8 पर है तो ये 0.3888 होगा। कैसे करते हैं, हम इसे x मान लेते हैं और जितनी डिजिट्स रिपीट करती हैं, एक ही डिजिट रिपीट कर रही है 8, तो दोनों तरफ एक 0 लगाकर यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई का रूल होता है डेसिमल का कि ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी यहाँ से उठकर 3 के पीछे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 10x बराबर है 3.888 डैश डैश डैश, और उसके नीचे इसी नंबर को मैं दोबारा लिख दूंगी 388 डैश डैश डैश। अब ये हमारे पास एक तरह से 2 समीकरण बन गए हैं जिन्हें हम आपस में 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली का साइन बदल जाएगा, डैश 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 0 0 0, 8 में से 3 गए 5 और ये 3 आ गया, बराबर है 10 में से 1 गया 9x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9x बराबर है 3.5, 5 के पीछे की 0 नहीं लेंगे। अब दशमलव हटाने के लिए इसे कर दो 35/10। ठीक है, अब ये जो 9 है यहाँ लेफ्ट साइड में, इसको राइट में ले जाओ तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ऊपर तो रह गया 7 और नीचे आ गया 9 दूनी 18। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7/18। क्लियर है, 7/18। अब आ जाइए तीसरे पार्ट पर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज द टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डिवाइड कर रखा है, क्या डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग। और 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ जाएगा। ये हमारा
और इसको हिंदी में कहेंगे अनवसानी पुनरावृत्त। ठीक है, अनवसानी भी बोल देते हैं और अशांत भी बोल देते हैं। ये भाषा को थोड़ा समझें। अनवसानी, ज़्यादा ही इन्होंने कुछ टिपिकल लैंग्वेज लिख दी है यहाँ बच्चों के लिए। अनवसानी पुनरावृत्त भी कह देते हैं, या अशांत व आवर्ती भी कह देते हैं। अशांत व आवर्ती दशमलव, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो कोई भी लगा लो, आंसर तो यही आएगा। अब एक एक नंबर के ये 4 पार्ट हैं, तो चौथे पर आ जाओ। यदि 0.38 का p बटा क्यू रूप m बटा n है, तो m जमा n क्या है? अभी अभी तुमने 0.38 बार का p बटे क्यू रूप देखा है, जो कि ये आ रहा है 7/18, जो कि आ रहा है 7/18, जिसे हम p बटा क्यू रूप को इसने m बटा n बोला है। जब इन दोनों की तुलना करोगे तो m की जगह 7 है और n की जगह 18। m का मतलब अंश न्यूमरेटर, n का मतलब हर यानी डिनोमिनेटर। और अब हमें m प्लस n की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो m मिल गया, n मिल गया, तो m प्लस n हो जाएगा 18 और 7 25। तो ये पेपर जो है बुक से नहीं था ये क्वेश्चन, पेपर नहीं बुक से नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल आसान था अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पर, ये बुक में से ही है। संयुक्त, अब ये मुझे ये भी ध्यान शायद 10th में हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत में सेल्सियस में मापते हैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध ये है। क्या है संबंध की भैया? F बराबर है 9/5C जमा 32 है संबंध हमारा। ठीक है, कि F का मतलब है 9/5 गुणा C जमा 32, 9/5C प्लस 32। ये एक तरह से हमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? सेल्सियस का मतलब C की वैल्यू 30 है, तो F क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें कि बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट है कि इन सम कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, जबकि इंडिया में सेल्सियस में मेजर होता है, एंड दिस इज द रिलेशन। तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यहाँ पर आप C की जगह 30 रख दीजिए, तो F आ जाएगा 9/5 गुणा 30 जमा 32, 5 छिक्के 30 और 9 छिक 54 जमा 32, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया, पहला भाग हो गया। दूसरे पर आ जाइए, ये हमारा आंसर है, कहीं आपको समझना है कि मैं क्या लिख रही हूँ। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा भैया? सेल्सियस में क्या होगा? अब ये देखो, फ़ारेनहाइट का मतलब F की वैल्यू दे रखी है और C की वैल्यू आपने निकालनी है। तो F की जगह 95 रख दीजिए। F बराबर है 95 रखने पर समीकरण नंबर 1 में, तो लेफ्ट साइड में 95 रखो, 9/5C जमा 32, हल करना तो 32 को लेफ्ट में ले आओ, 95 घटा 32 बराबर है 9/5C, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गया 6 बराबर है 9/5C। 63 गुणा 5/9 बराबर है C, 9 7 63 और 7 पंजे 35। तो C का जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री सेल्सियस। एक में पहले भाग में C दे रखा था, F निकालना था, तो C की जगह 30 रख दिया। दूसरे भाग में F की वैल्यू दे रखी थी, C निकालना था, तो हमने F की जगह 95 रख दिया और अपने इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ बच्चों तीसरे भाग पर। यदि समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यदि आप इसे फ़ारेनहाइट में बदल दे तो तापमान क्या होगा? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, इफ यू कन्वर्ट दिस टू फ़ारेनहाइट व्हाट विल बी द टेम्परेचर? फिर से वही समीकरण नंबर 1 में C की जगह पर 100 रख दीजिए। भाई C 100 है तो F कितना है?
तो एफ आ जाएगा 9/5 गुणा में 100 जमा 32 है भाई। ये इसको 1 को ध्यान रखना है। 9/5c प्लस 32। अब 5 से 100 कट जाएगा 20, 9 की और 20 की गुणा कर दो, 20 निम्मा 180 जमा 32 2 और ये 212। तो एफ आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सिंपल 12 इसकी एफ की वैल्यू बतानी थी जो कि 212 डिग्री आ जाएगी। और अब आ जाइए चौथे पार्ट पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं? एट वट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट डिग्री आर न्यूमेरिकली इक्वल। कि भाई एफ और सी बराबर कब होंगे? इसके लिए तुम क्या करो, समीकरण नंबर 1 में एफ बराबर है सी रख दो। ठीक है, इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड में दिखा रही हूँ, आपको यहाँ ध्यान देना है। तो ये हो गया C बराबर है 9/5C जमा 32। C एक तरफ कर लो, C घटा 9/5C बराबर है 32। 5 लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेना तो होगा एलसीएम। 5 एकम 5, 5C घटा 9C, ये आ गया 5C घटा 9C बराबर है 32। 5 में से 9 गया, घटा 4C/5 बराबर है 32। घटा 4C बराबर है 32 गुणा 5, घटा C बराबर है 32 गुणा 5/4, 4 8 32, 8 5 40, माइनस C बराबर है 40 और माइनस को उस तरफ ले जाओ तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो ये बेहद सिंपल सा था, ये पुरानी बुक में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 4 में से, और ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और ये वाला क्वेश्चन है बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 1 में से। और अब जल्दी से आ जाइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ई। छुट्टियों के दौरान 2 दोस्तों ने शिमला जाने का फैसला किया। शिमला में व्यस्त दिनों के कारण उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं मिला। ड्यूरिंग वैकेशन 2 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू विजिट शिमला ड्यू टू पीक डेज इन शिमला दे डिडंट गेट एनी रूम टू स्टे। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक टेंट खरीदने और एक पार्क में लगाने का विचार किया। सो दे थॉट टू बाई अ टेंट एंड सेट अप इन ए पार्क। ये इन्होंने टेंट लगा रखा है, ये टेंट है। ठीक है, ये टेंट है, दिख रहा है ना। तो उन्होंने एक शंकु के आकार का टेंट बनाया जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 22 है। सो दे मेड ए टेंट ऑफ द शेप ऑफ कोन विद डायमीटर 14 एंड हाइट 22 सेंटीमीटर। अरे ये तो मैं थोड़ा सा नीचे से लेके ऐसे और ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन ये ऐसे रेक्टिफाई नहीं करेगा। वैसे तो ये सारी शेप्स को ना स्मार्ट बना देता है। चलो देखो जरा, अब ये हमारा बन गया कोन। ठीक है, कोनिकल टेंट इन्होंने जो बना रखा है, इसका जो पूरा डायामीटर है, द डायामीटर ऑफ द कोन इज द डायामीटर ऑफ द कोन, या व्यास कह लो तो 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चे व्यास या डायामीटर 14 सेंटीमीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एच है जो कि 22 सेंटीमीटर है। करना क्या है वो देखते हैं। पहला, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। शंक्वाकार टेंट में कितनी मात्रा में हवा संग्रहित होती है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज स्टोर्ड इन टेंट। एयर की वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वेयर का मतलब 7 2 बार और 22। एच की वैल्यू 22 है, 7 से 7 कट गया और कटेगा नहीं।
22 का स्क्वेयर, 22 दूनी 44, 4 और 484 गुणा 7/3, 7 चौक 28, 2 7 8 56, 58, 5 7 चौक 28 और 5 3388/3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6 में से 6 गए 2, 3 निम 27, 3 तिया 9, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। डेसिमल में ना भी बदलो तो चल जाएगा। दूसरा देखो, शंक्वाकार टेंट द्वारा कवर किया गया आधार क्षेत्र क्या है? हाउ मच, व्हाट इज द बेस एरिया? अब बेस तो होता है, सर्कुलर होता है सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल, अरे आधार तो वृत्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना आसान प्रश्न है। तो गुणा 7, 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। और अब इसमें तो मेरे ख्याल से 3 ही पार्ट है, हाँ 3 ही पार्ट है, चौथा नहीं है। यदि टेंट को पेंट करने की लागत 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो पेंट करने की लागत क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 50 पैसा पर स्क्वेयर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? अब एक बात सुनना, पेंट बाहर बाहर होना है, बाहर बाहर होना तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल की जरूरत पड़ती है। तो आर है 7, एच है हमारा 22, तो एल स्क्वेयर होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, यानी 7 का स्क्वेयर जमा 22 का, 7 का स्क्वेयर 49, 22 का 484, 9 और 4 13, 8 4 12 और 1 13, 533। ये तो इन्होंने बड़ा थोड़ा सा बकवास सा दे दिया, 533 का अंडर रूट। तो अब आपको भैया इसका वो निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। तो 533 का वर्गमूल होगा 23.09। कैसे निकाला? तो ये देखो, जब आप 8th में होंगे तो आपके टीचर ने आपको कराया होगा विभाजन विधि से कि ये जोड़े बना लिए, 5 जाएगा 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 का दुगना कर दो 4, ऊपर से उतार लो 33। अब 4 के पीछे कैसा नंबर लगाओ? 3 लगाया और 3 से गुणा करो और पूरा पूरा चला जाए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो यहाँ 3 आ गया। 13 में से 9 गए 4, 0। अब आगे जोड़े बनाने हैं हमने ऐसे, तो यहाँ पर ऊपर से एक जोड़ा ये उतार लिया 2 0 का, और दशमलव पे चले गए, यहाँ पे दशमलव लगाया तो 23 दूनी, अब इसका दुगना कर दो। या तो 2 तरीके होते हैं इसको करने के, 43 में 3 जोड़ दो तो भी 46 आएगा, या 23 का दुगना कर दो। तो 23 दूनी यहाँ आ गया 46। अब अगर मैं 46 के पीछे कम से कम अगर 1 भी लगाऊंगी और 1 से गुणा करूंगी तो 461 आएगा, जो कि यहाँ नहीं जाएगा। तो ना जाने की लग गई 0 और मुझे एक जोड़ा और उतारना पड़ेगा। अब ये 4 निम 36, तो अधिकतम 9 पे चला जाएगा, मैं आगे कर नहीं रही हूँ। तो 23.09 हमारी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। अब हम पहले तो टेंट का या तंबू का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। तो पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7 और गुणा में 23.09, ये तो कट गया। अब इस 23.09 को 22 से गुणा कर लो, 2 निम 18 और 23 दूनी, दशमलव मत लगाना भाई, 23 दूनी 46। फिर यहाँ भी 4 6 1 8 8 8 और 1 9, 6 और 1 7, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 507.98 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। अब ये कहता है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा 50 पैसे है, तो टेंट को पेंट कराने का खर्चा, तो इसको 50 पैसे से गुणा कर दो। सुनो ध्यान से, 50 पैसे से मुझे उत्तर चाहिए रुपये में। तो 507.98 के नीचे तो 2 0 लगा दी, दशमलव हटा दिया, और पैसे के रुपए बनाने हों तो उसको भी 100 से भाग कर दिया। क्लियर है? 0 से 0 कट गई। अब इसको 50,798 को 5 से गुणा कर लो। गुणा भाग आपकी फास्ट होनी चाहिए। 5 8 40, 4 5 निम 45 और 4 49, 4 5 7 35 और 4 39 और 5 5 25, ये आया 25 39 90।
अरे ये आया 25 39 90 बटे 1000। फिर जीरो से जीरो कट गई, पीछे से 2 दशमलव, नीचे दो दो जीरो है तो पीछे से 2 अंक छोड़कर 253.99 रुपये या 254 रुपये लगभग हमारा खर्चा आ जाएगा टेंट पर पेंट कराने का। क्लियर है? समझ में आई बात यहाँ तक? तो ये आपका आसान सा ही कहूँगी मैं सैम्पल पेपर था, पूरा मैंने करा दिया। और बिल्कुल इसको अगर आप पूरा कर लेते हो, सुनो मेरी बात, लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर है और बच्चे लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है और दिस ईयर का जो सैम्पल पेपर है, अगर आप ये 3 भी कर लेते हो तो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। और अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।